नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे बता दिया है कि राजद कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच होगी, और जब जांच होगी तो उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि जो गड़बड़ी करेंगे वो नहीं बचेंगे। नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी कहा और नीतीश कुमार बाहर भी ये बातें दोहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान सामने आने के बाद राजद कोटे के मंत्री रह चुके महागठबंधन सरकार में सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। कहा है, साहब आप राजद कोटे के मंत्रियों की विभागों की जांच कराइए। राजद कोटे के में जितने मंत्रालय मिले थे उन सभी मंत्रालय की जांच करवाइए। जांच पूर्व कृषि मंत्री होने के नाते मेरे विभाग का भी करवाइए। जो मैंने पीत पत्र लिखा था उसकी भी जांच करवाइए और सार्वजनिक कीजिए जांच की रिपोर्ट कि 3 कृषि रोड मैप में किस तरीके से गड़बड़ी हुई थी, और ये मैंने विभाग के अधिकारियों को लिखा है। जब सुधाकर सिंह इस तरीके के मामले उठा रहे थे तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा था, और अब नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया कि राजद कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच कराएगी, और यहीं नीतीश कुमार फंस गए हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को इस बार अच्छे से लपक लिया है। सुधाकर सिंह ने कहा है, नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए बता दिया है, और पित पत्र का जो कॉपी है वो भी सोशल मीडिया में डालते हुए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के जो शासन व्यवस्था है उस पर जोरदार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल सुधाकर सिंह जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस वक्त कैबिनेट विस्तार हुआ तो नीतीश कुमार के साथ सुधाकर सिंह को भी कृषि मंत्री बनाया गया था। लेकिन सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनने के साथ ही कृषि विभाग और कृषि मंत्री होने के नाते विभाग में जो नीतीश कुमार के द्वारा जो कृषि रोड मैप योजना लाई गई थी उसमें भारी गड़बड़ी की उन्होंने शिकायत की थी, और कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टकराहट इस तरीके से बढ़ी थी कि कुछ ही महीनों में सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस वक्त तक नीतीश कुमार को लगता था कि कृषि विभाग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई अधिकारी गड़बड़ी करने वाले नहीं है, लेकिन सुधाकर बार बार कह रहे थे कि अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं। और अब जब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि भाई आरजेडी कोटे के लोगों के विभागों की जांच होगी तो सुधाकर को मौका मिल गया। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच करवाइए, और साहब केवल आरजेडी कोटे के मंत्रियों के ही विभाग की जांच करवाना है तो कम से कम जिस विभाग में वो पहले काम कर रहे थे उनमें जो पित पत्र लिखे गए हैं, जो विभाग में सवाल उठाए गए हैं, उसकी भी समीक्षा कराइए। सुधाकर सिंह क्या कुछ लिख रहे थे वो हम अपने आपको बता रहे हैं। 17/9/2022 का एक पत्र है, पत्रांक है 280, कृषि मंत्री के कोषांग से निकला हुआ यह पत्र है। पीत पत्र के बदले में वो जो जवाब है सचिव कृषि विभाग बिहार पटना का वो पत्र है, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें लिखा है बिहार में अभी तक 3 कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। पहला कृषि रोड मैप वर्ष 2008 से 2012 और दूसरा 2012 से 2017 का कार्यान्वयन पूर्ण हो चुका है। यह क्रियान्वयन होने का मतलब है कि ये नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तब का है। आगे है कि वर्तमान में बिहार में 4th कृषि रोड मैप तैयार करने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि पूर्व में कार्यान्वित तीनों कृषि रोड मैप का परिणामी मूल्यांकन कराया जाए। ये सुधाकर सिंह के द्वारा लिखवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो 3 कृषि रोड मैप हुए उनके परिणाम के अनुसार कितना वो सफल हो पाए इसका मूल्यांकन कराया जाए, और अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है या प्रभाव हुआ, अगर विकास में इस रोड मैप से प्रभाव हुआ है तो फिर उसके लिए जो जिम्मेवारी है वो भी तय किया जाए। कृषि मंत्री होने के नाते सुधाकर सिंह ने यह पत्र लिखवाया था और उन्होंने आरोप लगाया था, और सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच की भी उन्होंने बात कही थी। अंत में उन्होंने लिखा है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि अभी तक क्रियान्वित तीनों कृषि रोड मैप का 3rd पार्टी मूल्यांकन कराया जाए। इसके लिए एजेंसी का चयन सहित अन्य सभी आवश्यक कार्रवाई 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाए तथा मूल्यांकन हेतु एजेंडा एवं संबद्ध कार्यक्रम तैयार कर जो अधिकारी है उनको भेजा जाए। ये सुधाकर सिंह मंत्री होने के नाते
उन्होंने ये पीत पत्र जारी किया था। सुधाकर सिंह मंत्री कृषि विभाग, ये तब का पत्र है जब वो मंत्री हुआ करते थे। और अब सुधाकर सिंह इसी पत्र को डाल के आगे लिख रहे हैं कि हमने सरकार से कहा है कि आप जांच करवाइए। बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवाना चाहती है, अच्छी बात है, जांच करवाइए, लेकिन कृषि विभाग में मेरे द्वारा लिखा हुआ पीत पत्र भी जरूर दिखाइएगा और देखिएगा पिछले 3 कृषि रोड मैप का भी जांच जरूर करवानी पड़े। यह सुधाकर सिंह आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार से यह मांग करने की अगर आप जांच करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पीत पत्र के मुद्दे पर भी जांच करवाइए जो हम कह रहे थे। आगे सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के जांच से शायद आपका नींद खुले कि 3 कृषि रोड मैप कैसे केवल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं। पिछले 3 कृषि रोड मैप में किसानों को फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यह फायदा किसको हुआ है यह बिहार की आम आवाम के सामने जरूर आना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3 कृषि रोड मैप का जांच जरूर करवाएंगे और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के फैसले पर ही नीतीश को फंसा दिया है। दरअसल अगर नीतीश कुमार तीनों कृषि रोड मैप की जांच करवाते हैं तो नीतीश कुमार अपने ही शासनकाल की जांच करवाकर अपने ही लोगों पर वो मुश्किल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को जांच करवाना होता तो शायद सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालना पड़ता। उस वक्त सुधाकर सिंह इस बात की मांग कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने नहीं कराई और अंत में सुधाकर सिंह को विदा होना पड़ा। और अब जब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है तो सुधाकर नीतीश को याद दिला रहे हैं कि साहब हमने भी कहा था जांच करवाने के लिए, जरा एक बार फिर से उसकी भी जांच करवा लीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वहाँ हुआ है और उसका फायदा किसानों को नहीं हुआ है, लेकिन यह फायदा किसको पहुंचाया गया है इस बात की जांच करवाइए। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं यह फैसला नीतीश के पक्ष में कम और उनके लिए नुकसान ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर सुधाकर सिंह के किए गए दावों की अगर जांच होती है, अगर नीतीश कुमार करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार मुखिया थे, और अब भी नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है और मुखिया हैं। नीतीश कुमार के चहेते जो अधिकारी है वो उस वक्त भी थे और आज भी हैं, और यही बात सुधाकर सिंह अपने पीत पत्र में आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार केवल 17 महीनों के कार्यकाल की जांच करवाएंगे या सुधाकर सिंह के उठाए गए सवालों पे, उठाए गए जो पीत पत्र लिखा हुआ था उस पर, या जो वो आरोप लगा रहे थे उसकी भी जांच होगी। फिलहाल सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग तो कर दिया है, आगे तस्वीरें क्या कुछ होंगी वो बड़ा दिलचस्प होंगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।